संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 14 से 23 तक। ईसा ने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उनसे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्रभु ख्रीस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ने एक मनुष्य को जो गूंगा था और अपदूत के वश में था उसको चंगा किया और उसके अंदर से अपदूत को निकाला। और यहाँ पर प्रतिक्रिया देखते हैं कि हम एक तरह के लोग थे जिन्होंने प्रभु के इस महान चमत्कार को देखकर उनकी स्तुति की प्रशंसा की, और दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने देखा कि क्या हुआ है फिर भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर के उस ईश्वर के सामर्थ्य को वे पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने एक अपदूत ग्रस्त को चंगा किया, अपदूत को निकाला, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य के बल पर प्रभु ने ये किया, ये मानने को वो तैयार नहीं थे। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बेटे भी अपदूतों को निकालते हैं, वे भी चमत्कार करते हैं, वे किसकी सहायता से करते हैं? प्रभु ख्रीस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में और एक अच्छी बात प्रभु हमसे कहते हैं, यदि राज्य के अंदर ही फूट पड़ जाए या घर के अंदर ही फूट पड़ जाए, वह घर वह राज्य दोनों बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे कई सारे परिवार हमारे सामने हैं जहाँ पर भाई बहन माता पिता लड़ते झगड़ते आपस में फूट पड़ जाती हैं और तीसरा कोई उस परिवार का फ़ायदा उठाकर सब कुछ छीन ले जाता है। इसलिए आइए हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, शिष्य हैं, हम अपने परिवार में, अपने समाज में फूट पड़ने ना दें, बल्कि प्रेम के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ रहें और ईश्वर के राज्य को प्रकट करें। आमीन।